जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। कुंथुर्जिनो जरा मरणोपशान्ते तम धर्म चक्र त्यस स्म भूत्यै भूत्वा पुराचितिपति स्वर चक्रपाणि तृष्णाचिषा परिदह तीन शांतिराशाय मिष्टेन्द्रियार्थ विवै परिवृद्धिरेव तत्तैव काय परितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय शौख परान्मुखो भूत् बाह्यं तपा परम दुश्चर्माचरन्स्तो माध्यात्मिकस् तपसा परिबृंहणार्थं ध्यानं निरसकलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसे तिशयोपपन्ने होत्वा सुकर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशयते जसि जात वीर्याय विभ्राज से सकल वेद विधिर्विनीता व्यभ्रे यथा वियति दीप्तिरुचिर्विवस्वान् यस्मान्मुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या विभूति कणिका नुवन्ति तस्माद् भवन्तमजमप्रतिमेयमार्या स्तोत्यां स्तुवन्ति सुदया सहितैकितानाय। आज अपन अरनाथ भगवान के श्लोक पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करा देते हैं, ताकि ये अरनाथ भगवान के 20 श्लोक हैं और 20 श्लोक के माध्यम से हम पूरा का पूरा अरनाथ भगवान 18वें तीर्थंकर, 6 तीर्थंकर फिर हमारे और बाकी रहेंगे, 12 दिन का कोर्स और बाकी है। तो विशेषता आगे आ रही है, अब देखो तो सही। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्बहुता कथास्तुति तद्बहुता कथास्तुति आनन्त्याते गुणावक्तु आनन्त्याते गुणावक्तु मशक्यास्त्वयिषा कथम् गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत कथास्तुति तद्बहुत कथास्तुति कथास्तुति आनन्त्याते गुणावक्तु मशक्यास्त्वयिषा कथम्
तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्य कीर्तेर्नास् नास् नस् ततो ब्रूयाम किंचिनम् ततो ब्रूयाम किंचिनम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् नमापि नहीं नामापि पुनाति पुण्य कीर्तेर्नस् ततो ब्रूयाम किंचिनम् ततो ब्रूयाम किंचिनम् लक्ष्मी विभव सर्वस्वम् मुमुक्षोश्चक्र लांछनम् मुमुक्षोश्चक्र लांछनम् साम्राज्यं सार्वभौमं ते सार्वभौमं ते जरतृणमेवाभवत् लक्ष्मी विभव सर्वस्वम् पेज 130 देख लेना। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम् मुमुक्षोश्चक्र लांछनम् साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरत्रणमेवाभवत् तौरूपस्य सौन्दर्यम् तौरूपस्य सौन्दर्यम् दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो द्वयक्षः सक्रः सहस्राक्षो बभूवो बहुविस्मया तौरूपस्य सौन्दर्यम् दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहुविस्मया। 5वें नंबर का मोह रूपो रिपु पापा मोह रूपो रिपु पापा कषाय भट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास दृष्टि संपदुपेक्षास त्रैस्त्वया धीर पराजिता मोह रूपो रिपु पापा कषाय भट साधना दृष्टि संपदुपेक्षास त्रैस्त्वया धीर पराजिता। ये 5 का अपन ने उच्चारण किया। अब अपने पास भगवान कुंथुनाथ भगवान के लिए पेज नंबर 125 अपने 3 श्लोक 3 काव्य कुंथुनाथ भगवान के हो चुके थे और 3 काव्य जो हो गए थे
वो 3 काव्य इस प्रकार से थे। वो थे कि पहले काव्य में उन्होंने ये कहा था, हे भगवान आप कुंथु जैसे छोटे से जीव के ऊपर, कुंथु का अर्थ आप समझते होंगे, कल बताया था। कुंथु का अर्थ क्या बताया था चंद्र कुमार जी? से प्रारंभ करके छोटे जीव से, कुंथु जैसे छोटे जीव से लेकर के, एक प्रवृत्ति माने होता आदि, कुंथु आदि जीव से, ऐसा लेकर के और समस्त जीवों के ऊपर आपने क्या किया? दया का भाव किया। उस दया के भाव का परिणाम क्या है सामने? तो कहते हैं कि आपने जन्म जरा और मृत्यु को उपशांत करने के लिए धर्म चक्र को सिद्ध किया, और धर्म चक्र के माध्यम से आपने इसके पहले पूर्व में इस पृथ्वी के जितने भी राजा थे उन राजाओं को परास्त करने के लिए, शरणागत करने के लिए आपने राज चक्र को सिद्ध किया। चक्रपाणी, हाथ में चक्र लेकर के। तो इसलिए हे भगवान आप जो कैसे हैं, 2 चक्रों को धारण करने वाले, राज चक्र को और धर्म चक्र को। अब इसके बाद वो कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कि तृष्णा जो होती है वो हर आदमी को जलाती, तृष्णा रूपी आग। और तृष्णा रूपी आग जो होती है एक बार धधक जाती है 5 इंद्रिय के विषयों की तृष्णा। किसकी तृष्णा होती है? 5 इंद्रिय। और 5 इंद्रिय कौन सी हैं? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रिय के विषय। तो एक इंद्रिय का विषय का लोलुपी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक बार एक ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती थे। उन चक्रवर्ती के पास एक बहुत अच्छा 1000 पंखुड़ी का कमल लेकर के एक माली आया। वो उसे सूंघ रहे थे। सूंघते सूंघते उन्होंने देखा, उसमें वज्रदंत चक्रवर्ती ने क्या देखा कि इसके अंदर एक भौरा मरा हुआ है। उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने एक बात का चिंतन किया कि ये जो भौरा है, वज्रदंत चक्रवर्ती ने, ये जो भौरा है, ये भौरा क्या है? अपने सूर्य अस्त के पहले उड़ जाना चाहिए था इसे, लेकिन इस कमल की सुगंधी के लालच में, लोभ में इसने अपने जीवन का अंत कर लिया। एक मछली जरा से स्वाद के लिए कांटे में फंस जाती है, एक मछली, और हाथी गड्ढे में गिर पड़ता है। क्योंकि हाथी को पकड़ने की प्रक्रिया क्या होती बस में करने की, कि एक गड्ढा करते हैं, उसमें हथनी को खड़ी कर देते हैं, और काम वासना के लिए वो गड्ढा में गिर जाता है। इस तरफ हथनी को खड़ी कर देते हैं और गड्ढे को लकड़ी वगैरह से ढक देते हैं कि गड्ढा दिखता नहीं है। और वह काम वासना में उत्तेजित होकर के हाथी आता है और गड्ढे में गिर जाता है। और गड्ढे में गिरने के बाद फिर उसे बस में किया जाता है। फिर निकालते हैं उसे, हाथी को, कई दिनों तक पीड़ा देने के बाद। तो तात्पर्य कहने का ये है कि संसार में एक इंद्रिय के विषय का लोलुपी जीव क्या कर देता है? अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो 5 इंद्रिय के विषयों के लोलुपी जीव हैं उनका क्या होगा, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए कहा है तृष्णार्चि सा परिदहंती न शांति रासाय मिष्टेन्द्र यार्थ वही परिवृद्धि रे। वो
एक इंद्री के विषयों के लिए ये जीव जब इतना लोलुपी पागल हो जाता है, एक पतंगा आग में जल जाता है, हिरण शिकारी के हाथ में आ जाता है कर्ण इंद्री के विषय में, तो एक बात समझ लेना कि विषयाकांक्षा की ज्वालाएं चारों तरफ से जला रही हैं। इष्ट इंद्री के विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं शांत नहीं होती हैं, कभी भी शांत नहीं होती हैं, और सब ओर से वृद्धि को ही होती है उनकी। और इस वृद्धि को देख करके भगवान ने इस परिताप के हरण करने के निमित्त उन्होंने क्या किया, आत्मवान जितेंद्रिय होकर के 5 इंद्रिय के विषयों के सुख का से परान्मुख हो गए, और परान्मुख होकर के 5 इंद्रिय के विषयों से परान्मुख होकर के आत्मोन्मुखी बन गए। अब चलते हैं अपन कि बाह्य तप अंतरंग तप के बढ़ाने के लिए होता है। तीसरे काव्य में कहा गया है बाह्य तप अंतरंग तप के बढ़ाने के लिए होता है, और इसलिए 2 प्रकार के ध्यान होते हैं जो कलुषता पैदा करते, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब होता है जिसमें पीड़ा ही पीड़ा अपन को नजर आती है, हर जगह दुख नजर आता है, लेकिन हर जगह आदमी अगर अपना चिंतन करे तो जहाँ से वह गम को प्राप्त होता है वहीं से खुशी को भी प्राप्त कर सकता है। और खुशी कहाँ से मिलेगी आदमी को, कभी खुशियाँ कभी गम यहाँ पर मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी, ध्यान सिखे ना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। अब यहाँ पर चौथे काव्य की ओर बढ़ते हैं कि ये 5 इंद्रिय के विषयों का छोड़ने के बाद अब जो आर्त ध्यान यानी इष्ट का वियोग, अच्छी चीज का वियोग होना एक आर्त ध्यान है, बुरी चीज का मिल जाना दूसरा है, तीसरा क्या है, पीड़ा चिंतन, शरीर के होने वाली पीड़ा का चिंतन करना, और अंतिम ध्यान है वो ध्यान है कौन सा, वो ध्यान है 5 इंद्रिय के विषयों का संरक्षण करना। ये सब पीड़ा देने वाले ध्यान है। और हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, और किस में आनंद, 5 इंद्रिय के विषयों को एकत्रित करने में आनंद होना, ये क्या कहलाता है, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो करते रहते हैं। और निदान होता है भोगाकांक्षा निदानम, भोग की आकांक्षा का करना निदान। ये 4 ध्यान आर्त के, 4 ध्यान रौद्र के, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, आज्ञा विचय, जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है वही हमारा मार्ग है, इस प्रकार से जो चिंतन करना ये आज्ञा विचय कहलाता है। संसार के कोई भी प्राणी दुखी ना हो और दुखी प्राणी सुखी कैसे हो, इस उपाय का चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है। और कर्म के प्रकृति बंध आदि का चिंतन करना ये विपाक विजय धर्म ध्यान कहलाता है। और लोक के स्वरूप का विचार करके आत्मा के स्वरूप का विचार करना ये कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। एकत्व वितर्क, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये कहलाते हैं अपने शुक्ल ध्यान। इस तरीके से 16 प्रकार के ध्यान होते हैं। उन 16 प्रकार के ध्यानों में जो चिंतन करता है और अपने चिंतन को समझ लेता है वही आत्मा के कल्याण को प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं चौथा काव्य। हुत्वा सुकर्म कटुकप प्रकृति चतस्रो रत्न त्रयातिशय तेजसी जाते वीयाय व्यभ्राज से सकल वेद विधिर विनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्ति रुचिर विवस्वान।
अब वो कहते हैं चतुस्रा स्वकर्म कटुक प्रकृति, 4 प्रकार की कर्म। अपन पढ़ते हैं ना, कर्मन की तेरे सठ प्रकृति नाश जी, ते अष्टादश दोसरा जे परम सुगुण है अनंत धीर के 40 गुण गंभीर, शुभ समो शरण सो वा अपार, सत इंद नमत कर शीस धार, देवा देव अरिहंत देव वंदो मन। तो जिन्होंने 4 कर्म प्रकृति, 4 कर्म कौन कौन से होते? कटुक, कटु 4 कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरुण, अरुण चंदेली है, चंदेरी है। 4 कर्म कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? चलो सतीश, 4 कर्म बताओ। 4 कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इन 4 कर्मों को नष्ट करते हैं और नाम कर्म की प्रकृतियां को मिला करके 63 हो जाती हैं। तो ये 63 कर्म प्रकृतियों का जिन्होंने नाश कर दिया, चौकर्म 63 नहीं, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कर्मों की 63 प्रकृतियों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे हुत्वा सुकर्म कटक प्रकृति चतुर्सो हुत्वा रत्नत्रयातिशय तेजस जात वीर्या है। और रत्नत्रय, अब रत्नत्रय कौन होते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम रत्नत्रय। इनको रत्नत्रय क्यों बोलते हैं? रत्नत्रय का मतलब होता है रत्न, 3 रत्न, 3 ज्वेलरी है ये। क्या है? ज्वेलर्स। अब ज्वेल्स जो है ना, अब उनमें 3 क्यों है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। 6 ढाला की तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के परिभाषा देते हुए क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है, परद्रव्यन ते भिन्न आप में व्यक्त भला है, आप रूप को जाने पनोस, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई हार, मोक्ष मक सुनिए हेतु नियत को होई। तो सम्यक दर्शन माने अपनी परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के तत्व में जो रुचि हो जाती है, उस रुचि के होने का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात ये कहते हैं तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ की श्रद्धा होने का 7 प्रकार के तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। तो जीव जिसमें जानने, देखने, सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने, देखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीव कहते हैं। कर्म के आत्मा के पास आने को आश्रव कहते हैं, और कर्म और आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो जाने का नाम बंध है। और इसके उपरांत पुनः कर्म के द्वार को रोक देने का नाम संबर है। कर्म ना है, इसका नाम संबर है। और इसके बाद आती है बात बंध, संवर, निर्जरा। आंशिक रूप से कर्मों के नष्ट होने का नाम निर्जरा है, और पूर्ण रूपेण कर्म के नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। जैसे एक गाड़ी में, गाड़ी जीव, सवारी अजीव, समझना।
गाड़ी में सवारी आई, आश्रव हो गया। गाड़ी में क्या आ गई? सवारी आ गई तो क्या हो गया? आश्रव हो गया। सवारी बैठ गई, बंद हो गया। गेट बंद कर दिया, संवर हो गया। फिर एक एक करके जैसे जैसे निकलती गई तो निर्जरा हो गई, और पूर्ण रूपेण जब निकल गई, गाड़ी खाली हो गई, तो गाड़ी का मोक्ष हो गया। बात समझ में आ गई ना? ये 7 तत्व ऐसे भी समझे जा सकते हैं। और मैंने एक पर्यूषण में एक तरीके से और समझाया था, और वो तरीका मेरा यह था कि पैर जीभ है, कांटा जीभ है कि अजीब? अरुण को बोलने दो ना, चंदेलिया जी को। चंदेलिया जी है, पैर अजीब है, पैर जीभ है, कांटा अजीब है। कांटा पैर में गया तो क्या हो गया? आश्रव हो गया। कांटा टूट गया पैर में, बंद हो गया। बसंत भाई, अब इसके बाद कांटा पैर में ना लगे इसके लिए देख देख के चले, अथवा चप्पल पहन ली, खड़ाऊ पहन ली, जूते पहन लिए, तो ये हो गया संवार। अब सड़ा कांटा था, कैसा कांटा था? सड़ा कांटा था, और सड़े कांटे के लिए निकाला तो वो टूट टूट करके निकला, तो निर्जरा हो गई। और जब पूरा कांटा निकल गया तो मोक्ष हो गया। समझ में आ गया ना? 7 तत्व, ये 7 तत्व के हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उत्पाद सुकर्म कटक प्रकृति चतुर्सो, उन तत्वों की सिद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? तो तत्व के यथार्थ ज्ञान करने का नाम सम्यक ज्ञान है। और चारित्र, उस चीज में स्थिर हो जाना, जो चीज समझी उस जीवन में उतार लेने का नाम चारित्र होता है। तो बहुत सारे लोग सिद्धांत को समझ तो लेते हैं, पर सिद्धांत पे स्थिर नहीं हो पाते हैं, दूसरों को बताते हैं तो नीम हकीम खतरे जान बन जाते हैं, अथवा पंडित वैद्य मिसालची, इनकी उल्टी रीति, औरों को रास्ता धरे, खुद तो नाके भीत। समझे सुनील? कौन कौन? पंडित वैद्य मिसालची, इनकी उल्टी रीति। पंडित हो, वैद्य हो, ये सब दूसरों को रास्ता बताएंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को दर्शन का भी छुपके नहीं करना चाहिए, अपन को सांझ से मंदिर बंद है तो मत जाओ, ये किसको बताएंगे? दूसरा। और खुद की बात जब आएगी तो धीरे से, अरे जस्सू खोल दे रे। जस्सू कह रहा भैया सबके लाने एक सी बात है यार, बंदरन, अरे तुम हमें तो खोलो या फिर बाद में तुम दुनिया भर की बातें करना। यानी इसका मतलब क्या हो गया? जसवंत भाई खोल दो सबके लिए। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि सिद्धांत के अनुसार जो चलते हैं तो वो क्या होते हैं? वो उसमें स्थिर हो जाते तो चारित्र होता है। अगर स्थिर नहीं होते तो ज्ञान अकेला होता है, और ज्ञान बगाड़ते रहते हैं सब लोग, अपना दूसरों को ज्ञान बताते रहते हैं। तो जब दूसरों को ज्ञान बताते रहते हैं तो ज्ञान होता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि चारों कर्म प्रकृति रत्नत्व रूपी आग से हुत्वा, होम करके क्या हुआ? कर्मों को क्या कर दिया? जला दिया। जला करके किससे? रत्नत्व रूपी अग्नि में जला करके जात वीर्य, अनंत वीर्य से युक्त हुए हैं। सकल वेद विधिर विनेता, लोकालोक के विषय ज्ञान के विधायक, परमागम के ज्ञाता बन गए। और तथा और उसी तरीके से विभ्राज से दैदीप्यमान हुए। क्या हुए? व्याव्रे बेयति दीप्त रुचिर विवस्वान, जैसे आकाश में मेघ रहत भी अभ्रे,
विगता अभ्रेति व्यभ्रे, जो मेघ से रहित सूर्य जिस तरीके से चमकता है, इसी तरीके से जो निरंतर संसार को प्रकाश करने वाले हैं, मेघ से रहित सूर्य के समान, ऐसे भगवान, कौन से भगवान का चल रहा है वर्णन अभी? कुंथुनाथ भगवान का। आखिरी श्लोक कहते हैं, यस्मात् मुनीन्द्र तव लोक पितामहाद्या विद्या विभूति कणिका मपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्त मजमप तम स्तवन्ति सुदया सुहेतैकित। अब देखो चौथे का अपन आचार्य श्री ने क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। रत्नत्रयीमय होम कुंड को योग अनल से तेज किया, होमा जिसमें घाती कर्म को यमपुर रिपु को भेज दिया, अतुल वीर्य या सकल गेय के प्रतिपादक आगम करता, बलस रहे प्रभु मेघ रहत नभ में जिस विद रवि तम हरता, विद्या धन का निधान दुर्लभ मुनिवर तुम में आहा खुला, ब्रह्मा महेश ऋक को पर जिसका कण भी कहाँ मिला, अमिट अमित स्तुत्य बने हो जन्म जरत जिन देव प्रभु। चलिए, यस्मात् माने जिससे, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, जिससे आपके अंदर क्या होता है? तो कहते हैं लोक पिता महाद्या, ब्रह्मा आदि लौकिक देव जो होते हैं देवता, आपकी विद्या विभूति का कण भी प्राप्त नहीं कर पाते। विद्या विभूति कण का मपि नापनुवंती ना अपोनवंती, उसके कण को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो। तो तस्मात, इसीलिए सुधिया, सुधीजन, बुद्धिमान लोग, सुधी माने बुद्धिमान होता, सुधी से सुधिया बना है शब्द, तो सुधी सुधी सुधिया, सुधिम सुधी सुधीन, सुदिना सुदिव्याम सुदिवी, सुधियाई सुदिव्याम सुदिव्या, और सुधे सुदिव्याम सुदिव्या, और सुधियाम सुधियाम सुदिव्याम सुधिस यो सुधिसु। ये अपना क्या बन गया? रूप बन गए, सुधी शब्द के रूप। तो सुधी शब्द के रूप से इस तरीके से वो कहते हैं कि सुधिया, सुधी जन जो होते हैं, स्वहिताई की ताना है, अपने आत्मा के हित का जिनका लक्ष्य है, एकमात्र जिनका एक लक्ष्य है कि आत्मा का हित करना है, ऐसे आत्मा के अभिलाषी जन हे आर्याय, गणधर देव आदि अजम जन्म से रहते हैं, अप्रतिमम प्रतिमेयम, और जो अपरिमित हैं अनंत हैं, और ऐसे अप्रतिमेय जो हैं स्तुत्यम स्तुति के योग, भवंतम माने आपकी स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? आपकी। क्योंकि आप जो है ना, जितने भी लौकिक देव हैं, उन्होंने आपकी विद्या की विभूति का एक कण भी प्राप्त नहीं किया है। जो भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उस विद्या विभूति का एक कण भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए सुधीजन, आर्यजन जो होते हैं, अपने हित के लिए, आत्मा के हित के लिए क्या करते हैं? अजम जन्म से जो रहित हो गए हैं, ऐसे अपरिमित रूप से अनंत स्तुति के योग्य हैं, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। अब एक बात यहाँ पर यह आ जाती है कि भगवान कुंथुनाथ जी के लिए जो ज्ञान प्राप्त था, वो किसी भी दूसरे देवी देवताओं को प्राप्त नहीं होता है।
मन्नेवरम हरिहरादय एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदयं तयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन न कर्षन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ये यहाँ पर कहते हैं कि जो केवल ज्ञान, जो ज्ञान आपकी विभूति है, जो तुम में प्रभु ज्योत है, जो सूरज में ज्योत है, नहीं तारागण होए। जो सूरज में ज्योति होती है वो तारागणों में नहीं होती है, अन्य किसी में नहीं होती है। इसी तरीके से हे भगवान, जो आपके अंदर बुद्धि, विवेक और जो आपके अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो केवल ज्ञान किसी अन्य देवताओं के यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आपके लिए ही रिजर्व है और किसी, इसलिए, और जो आपने शांत रूप प्राप्त किया वो शांत रूप दुनिया में किसी के पास नहीं मिलता। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्तम निर्मापितास्त्र भुवनई कैलालाम भूत तावंत एव खलु ते प्यण्वापते व्याम यते समान। तो क्या कहते हैं, यही शांत राग जिसके, जिन परमाणुओं के द्वारा आपका यह शांत चित्त, शांत रूप मुद्रा बनाई गई है, ये ऐसी शांति मुद्रा का मतलब ये है, दूसरी कोई भी क्यों नहीं है ऐसी शांत मुद्रा। तो वो कहते हैं ऐसी शांत मुद्रा दूसरी इसलिए नहीं है कि हे भगवान, जितने संसार में परमाणु थे उन सब परमाणु उतने ही थे जितने में आपकी मूर्ति बन सकी है। अब इतनी मिट्टी थी कि जिसमें एक ही मूर्ति बन पाई, दूसरी कोई मूर्ति बन ही नहीं पाई है। इसलिए वो कहते हैं या तावंत एव खलु ते प्यण्वा पृथिव्याम, उतनी यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्तम निर्मापितास्त भुवनई कैलालाम भूत तावंत एव खलु ते प्यण्वा पृथिव्याम यते समानमपरम। इसलिए आपके समान कोई दूसरा रूप है ही नहीं। इसी तरीके से आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि हे मुनीन्द्र, चूंकि लोक के आप पितामह हैं, आदि पितामह हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उन देवी देवताओं के पास ये आपकी विभूति का एक कण भी नहीं है, इसलिए आप उनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप उत्तम बुद्धिधारी, स्वहित के चाहने वाले एक आर्य, क्या है, आर्य हैं, और जन्म से जो रहते हैं ऐसे अप्रतिमेय स्तुति के योग्य आप ही हैं। आपकी स्तुति इसलिए हम करते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरु वैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की।